हेलो एंड वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। द गर्ल ऑन द ट्रेन इस फिल्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है तो पहले फिल्म देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखना ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिले, क्योंकि फिल्म मिस्ट्री थ्रिलर है। पहले जो कैरेक्टर्स हैं, प्रमुख पात्र हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे प्रमुख पात्र है मीरा कपूर, जो लॉयर है लंदन में, बहुत अच्छी लॉयर है। और एक हादसे की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उसे एमनीशिया हो चुका है, मेमोरी लॉस, और साथ में वो अल्कोहलिक भी है। मीरा कपूर का पति है शेखर। शेखर जो है डॉक्टर है। पति मतलब एक्स हस्बैंड है। डिवोर्स हो चुका है शेखर में और मीरा में। शेखर की दूसरी शादी हो चुकी है अंजलि नाम की औरत के साथ। और ये शेखर जो है डॉक्टर है, लेकिन साथ में बड़ा शातिर किस्म का, चालबाज किस्म का, और लड़कियों के मामले में थोड़ा चालू किस्म का बंदा है। ये दूसरा कैरेक्टर है। तीसरा कैरेक्टर है दलवीर कौर। दलवीर कौर जो है ये पुलिस वाली है, डिटेक्टिव है, बहुत बड़ी सख्त किस्म की पुलिस वाली है दलवीर कौर। चौथा कैरेक्टर है नुसरत। ये नुसरत जो है एक अट्रैक्टिव औरत है, खूबसूरत औरत है। एक हॉस्पिटल में नर्स का जॉब वो कर रही है, डिफाइन नहीं किया लेकिन हम नर्स समझ लेते हैं। और एक डांस एकेडमी में वो डांस भी सीखती है, और उसे कुछ मेंटल इश्यूज है, इसलिए वो एक साइकेट्रिस्ट से भी मिल रही है, हमीद नाम के साइकेट्रिस्ट के साथ। शादी हो चुकी है इस नुसरत की एक आनंद नाम के बंदे के साथ। और ये जो आनंद नाम का बंदा है, ये वैसे कुछ नहीं करता, शायद वो अनएम्प्लॉयड है और पूरी तरह से बीवी पर, मतलब नुसरत पर निर्भर करता है। और ड्रग्स एडिक्ट है, तो ड्रग्स के लिए पैसे वो लेता रहता है नुसरत से। और नुसरत और आनंद में बहुत झगड़े हैं, लड़ाई है। तो नुसरत जो है शायद अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती है। अब आनंद के बारे में मैंने बताया। तो आनंद जो है इसे शक है अपनी बीवी पे, मतलब नुसरत पे, कि नुसरत का कहीं अफेयर चल रहा है। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वॉल्टर नाम का वो उसके पीछे लगा रखा है उसने। और ये जो वॉल्टर है बड़ा चालू किस्म का बंदा है। दोनों पार्टी से, मतलब नुसरत से और आनंद से, दोनों से वो पैसे ऐड रहा है। मतलब नुसरत को ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारे फोटोज तुम्हारे पति को दिखाऊंगा, एक्सपोज करूंगा, और आनंद से वो वैसे ही पैसे ले रहा है। तो इस प्रकार से ये सारा सेटअप है। अब मीरा कपूर जो है, मैंने जैसे बताया, मेन स्टोरी के बारे में बताऊं तो वो अच्छी लॉयर है। तो उसके पास जो है शुरुआत में केस आता है जिम्मी बग्गा नाम के बंदे का। 55-60 साल का ये आदमी है, जिस पर खून के चार्जेस हैं। तो मीरा कपूर को ये कोर्ट में प्रूव करना है कि जिम्मी बग्गा ने खून किया था। वो प्रूव करती भी है। जिम्मी बग्गा को उम्र कैद होती है, वो जेल में चला जाता है, और जेल में वो सुसाइड कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इसके बारे में मीरा कपूर को कुछ मालूम नहीं है, उसने अपने केस को जीत लिया है। लेकिन ये केस वो ना ले, इसलिए उस पर प्रेशर बनाया जाता है, उसे धमकियां दी जाती है। हम सीन में देखते हैं कि एक ब्लैक एसयूवी जीप उसका पीछा कर रही है, उसे डरा रही है। और जब वो घर में जाती है मीरा, तो उसके घर में पत्थर फेंका जाता है चिट्ठी में लपेट कर। चिट्ठी में लिखा होता है कि केस लेती हो तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो केस लेती है, जीतती भी है। कुछ महीने बीत चुके हैं, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, डिलीवरी के लिए 2 महीने बचे हैं। पति के साथ वो गाड़ी में जा रही है, तो एक ब्लैक एसयूवी जो उसका पीछा कर रही थी कुछ महीने पहले, वो उसे ठोक देती है उनकी गाड़ी को। गाड़ी को ठोकने की वजह से दोनों को चोटें आती हैं, शेखर को भी और मीरा को। मीरा का नुकसान ज़्यादा होता है। एक तो उसका मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा खो देती है, और ऊपर से सर में चोट लगने की वजह से उसे एमनीशिया होता है। और उस एमनीशिया की वजह से उसका मेमोरी लॉस होता है, नई मेमोरीज वो बना नहीं पाती। और जो उसके साथ बुरा हुआ उसे भुलाने के लिए वो अल्कोहलिक बन जाती है। सुबह शाम 24 घंटे शराब के नशे में होती है। अब शेखर के लिए उसकी बीवी बर्डन बन चुकी है, तो वो कुछ तिकड़म चलाकर, झूठी मूठी कहानियां बताकर उसे डिवोर्स लेता है। अब ये झूठी मूठी कहानियां जो है, ये भरोसा कर लेती है मीरा, क्योंकि उसे एमनेशिया है, नई चीजें वो याद नहीं रख सकती। तो जो शेखर बताएगा उस पर वो भरोसा कर लेती है, उनका डिवोर्स हो जाता है। ऐसी झूठी मूठी कहानियां जैसे कि तुम्हारी वजह से मैंने नौकरी गई, तुम पीने के बाद मुझे मारती हो, ये वो सब कुछ, ये सब कुछ बताकर वो उसे डिवोर्स देता है। लेकिन असल वजह ये होती है कि एक तो वो अनएम्प्लॉयड है, उसे नई नौकरी नहीं मिल रही है, और ऊपर से उसका बाहर शेखर का चक्कर चल रहा है अंजलि नाम की औरत के साथ। तो वो उसने शादी कर रखी है। तो मीरा को बाद में पता चलता है कि शेखर ने उसे चीट किया था, और ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो शेखर से जो है नाराज है, गुस्सा है, बहुत हेट है उसे शेखर के लिए। जब भी वो बीवी के साथ देखती है, उसके नई बीवी के साथ शेखर को देखती है, तो बहुत गुस्सा आता है। और ऐसा नहीं है कि मीरा जो है नया जॉब नहीं ढूंढती है। एक देखते हैं हमें इंटरव्यू का एक सीन, लेकिन उसे नई नौकरी इसलिए नहीं मिल पाती कि उसे एमनेशिया है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, नई मेमोरीज वो बना नहीं सकती। तो अब कौन क्लाइंट केस देगा ऐसे वकील को जिसका मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, ये हमें समझना होता है, फिल्म में बताया नहीं गया। तो उसे जॉब नहीं मिलती। लेकिन उसने एक रूटीन फॉलो कर रखा है कि अपने घर से वो ट्रेन पकड़ती है और दूसरी जगह जाती है, और जिस रूट में
वो सफ़र कर रही है, तो खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से वो एक घर देखती है और इस घर में इस नुसरत को देखती है। और प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि नुसरत अपने पति के साथ बहुत खुश है, आनंद के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, मैरिड लाइफ वो लीड कर रहे हैं। ऐसा मीरा को देख लगता है, वो रोज़ देखती है उन्हें। और उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है ये देखकर उसे भी दुःख होता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट नहीं है। एक मेंटल कनेक्शन जो है मीरा के साथ उसका जुड़ जाता है और वो रेगुलरली उसे देखती है। एक दिन ऐसा होता है कि मीरा के पास जो है एक अलग आदमी वो देखती है मीरा के साथ। वो उसका पति नहीं होता, आनंद नहीं होता, ये हमीद होता है साइकियाट्रिस्ट। तो उसे शक होने लगता है कि मीरा जो है अपने पति को फंसा रही है, चीट कर रही है और उसका अफेयर चल रहा है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि शेखर ने भी उसे ऐसे ही चीट किया था। तो बड़ी गुस्सा होती है वो और बहुत शराब पीती है और वो चाहती है कि मीरा चाहती है कि वो नुसरत का भी खून कर दे। और कैसा खून करे? उसका सर पटक-पटक के टेबल पे उसको मार दे। और ये जब वो बोल रही है, तो ये सब कुछ गलती से रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए हो जाती है कि वो शेखर को कॉल करना चाहती थी। तो उसी चक्कर में वो शायद वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है कि वो किस तरह से मारना चाहती है नुसरत को। और वो लिटरली दूसरे दिन शराब पीकर या उसी दिन शराब पीकर जो है जाती है नुसरत के घर। 31 का दिन है, वो रात है। नुसरत तो घर में होती नहीं है और वो देखती है नुसरत उसके घर के बगल में एक जंगल है, तो जंगल में जा रही है वो। मेरा नुसरत का पीछा कर दिया जंगल में, पुकार दिए उससे, सीन कट हो जाता है, ब्लैकआउट। नेक्स्ट सीन में लहूलुहान मीरा जो है, सर में चोट लगी है, ट्रेन पकड़ती है, वहीं से एक हाई रोड नाम के स्टेशन से घर में जाती है। सुबह उठती है, वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखती है और वो देखती है कि वो किस तरह से नुसरत को मारना चाहती है। वो देखकर वो डर जाती है। अब उसे याद नहीं उसने रात में सच में उसका खून किया भी है या नहीं, लेकिन वो डर चुकी है पूरी तरह से। और मिसिंग कंप्लेंट जो है फाइल किया जाता है हॉस्पिटल के थ्रू। मतलब पति नहीं करता, हॉस्पिटल करता है जहाँ पे ये नुसरत जो है जॉब कर रही थी, क्योंकि उस रात से नुसरत गायब हो चुकी है। तो ये केस आता है दलबीर कौर के पास, इस पुलिस वाले के पास। तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिस डांस एकेडमी में वो सीखने के लिए जाती है डांस, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है। जिस साइकियाट्रिस्ट से वो मिलते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है। तो पूरी छानबीन वो कर देती है, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिलता। बाद में कुछ दिनों के बाद डेड बॉडी डिस्कवर हो जाती है जंगल में इस नुसरत की। और वहीं पे इस मीरा का सिटीजन कार्ड मिल जाता है, मीरा के खून के धब्बे भी मिल जाते हैं। दलबीर कौर जो है फिर पूरा अटेंशन ये मीरा कपूर पे आ जाता है और ये मीरा कपूर को मिलने के लिए आती है। पूरा वाकया जो हुआ वो बताती है और सवाल पूछती है कि तुम्हारा सिटीजन कार्ड उस डेड बॉडी के पास कुछ दूर जो पड़ा है, तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, या फिर तुम्हारे खून के धब्बे क्यों थे? और ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, जब नुसरत मरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी। अब प्राइम सस्पेक्ट जो है मीरा कपूर बन चुकी है। मीरा कपूर को कुछ याद नहीं है, उसे भी लगता है कि शायद कुछ हुआ होगा, तो वो भाग गई है, भाग जाती है वहाँ से जब पुलिस पकड़ने आती है दलबीर कौर। लेकिन भागते भागते उसका मोबाइल फ़ोन जो है मीरा का वहीं पे छूट जाता है और उस मोबाइल पे एक कम्युनिकेशन हो रखा है ऑलरेडी वॉल्टर के साथ, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। तो जब मीरा कपूर जब फॉलो कर रही होती है नुसरत को जंगल में, तो वहाँ पे वॉल्टर भी मौजूद होता है और उसने देख रखा है मीरा को भी, नुसरत को भी, और वहाँ पे जो हुआ है ऑलमोस्ट उसने देख रखा है। तो ये सब हो रहा है, तो ये सारा कम्युनिकेशन जो है वॉल्टर करता है मीरा के साथ कि मैंने तुम्हें जंगल में देखा है, तो तुम मुझे पैसे दो, मैं प्रूफ दूंगा। तो दोनों की मीटिंग जो है सेट हो चुकी है। ये सारा कम्युनिकेशन मीरा के मोबाइल पे है और फ़ोन जो है अभी दलबीर कौर के पास है। तो दलबीर कौर ने ये सारा कॉन्वर्सेशन जो है वॉल्टर का और मीरा का देख रखा है। अब मीरा के पास फ़ोन भी नहीं है, पैसे नहीं है, तो जुगाड़ करती है वो पुराने क्लाइंट से। फ़ोन का जुगाड़ करती है, पैसे का जुगाड़ करती है और गन भी ले लेती है। तो खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, क्योंकि वो वकील है, उसे पता है किस तरह से काम करना है। पहले तो वो हमीद के पास जाती है, साइकियाट्रिस्ट के पास, और उस पर बंदूक तान कर पूछती है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था, तुमने ही मारा होगा। तो हमीद बोलता है कि मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन ये वो प्रेग्नेंट है नुसरत, ये उसने मुझे बताया था घर में बुलाकर, तो वही तुमने देखा होगा, लेकिन उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अब वो बंदा कौन है, ये मिसिंग है, तो शायद उसने खून किया होगा। तो वो ये आउट ऑफ इक्वेशन हो गया हमीद। फिर जाती है वो जंगल में, जंगल की छानबीन करती है। तो जंगल में दूर, जंगल के पास एक लड़का घोड़े घुमा रहा होता है, तो वहाँ पे उससे पूछताछ करती है कि यहाँ पे जो 31 की रात को हुआ था, तुमने कुछ देखा था, तुमने मुझे देखा था? तो लड़का बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा। उसी वक्त लड़के के मोबाइल पे फ़ोन आता है
और जो फ़ोन ये होता है, ये चुराया हुआ फ़ोन होता है, और ये फ़ोन होता है नुसरत का। तो जंगल से जहाँ से डेड बॉडी मिलती है, वहीं से उसका शायद मोबाइल पड़ा होगा, ये लड़का उठा लेता है, चोरी करता है वो। अब ये मीरा को पता चलता है कि ये फ़ोन नुसरत का है। तो ये कैसे पता चलता है कि उसके बाद नुसरत तुरंत जो है एक चर्च में जाती है, जहाँ पे कंडोलेंस मीटिंग रखी गई है नुसरत के लिए। तो वहीं पे उसकी फ़ोटोज़ लगाए गए हैं नुसरत के। तो एक फ़ोटो है जहाँ पे नुसरत फ़ोन लेकर खड़ी है, उसका मोबाइल फ़ोन, उसके कवर जो है वो आइडेंटिकल है उस लड़के के फ़ोन से। तो ये साफ पता चल जाता है कि लड़के ने फ़ोन चुराया है, क्यों उसी जंगल के पास वो है, घोड़े घुमा रहा है। मीरा वापस आती है, उस फ़ोन को लेती है, और फ़ोन की मदद से उसे पता चलता है कि उसका अफ़ेयर नुसरत का, सच में उसका अफ़ेयर चल रहा था उसके, मतलब उसके एक्स हस्बैंड के साथ, शेखर के साथ। अब ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि शेखर जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसी हॉस्पिटल में ये नर्स है। तो ये डॉक्टर नर्स का अफ़ेयर शुरू हो जाता है, और शेखर की वजह से नुसरत प्रेग्नेंट है। अब असल सीन ऐसा होता है कि जब मीरा उस 31st की रात को जब नुसरत का पीछा कर रही होती है, तो नुसरत कैसे वैसे करके पीछा छुड़ाती है। वापस शेखर इंतज़ार कर रहा होता है, शेखर को वो बताती है, शेखर वापस आकर उस मीरा को पीटता है बहुत बुरी तरीके से, उसके लिए उसे बहुत चोटें आती है। और ये सब कुछ जो है, वॉल्टर वहीं पे खड़ा होकर फ़ोटो ले रहा है उनकी। तो दूसरे दिन तो वैसे भी मीरा को कुछ याद नहीं आने वाला कि उसको किसने पीटा, शेखर ने पीटा या किसने पीटा, उसे कुछ याद नहीं रहने वाला है, तो इसलिए वो भूल जाती है सब कुछ। और जो भी उसको याद है वो दूसरे दिन, बिकॉज ऑफ दैट वीडियो रिकॉर्डिंग, और वॉल्टर ने सब कुछ फोटो खींच रखी है। और उसी वक्त जो मेन ट्विस्ट है वो बताऊंगा आपको। उसी जंगल में दलबीर कौर भी आती है। अब ये दलबीर कौर जो है, पुलिस वाले, मैंने बताया ये जिम्मी बग्गा की बेटी है। अब दलबीर कौर को इस मीरा कपूर से बदला चाहिए होता है, मतलब वो अलग अलग तरीके से बदला निकालती है। क्यों बदला चाहिए? क्योंकि इसने केस जीता, और मीरा कपूर की वजह से उसका फादर जिम्मी बग्गा जो है जेल में चला गया, और वहीं पे उसने सुसाइड कर लिया, तो उसे बदला चाहिए। तो पहले तो एसयूवी से ठोकर एक्सीडेंट करती है, उसकी वजह से ये मीरा कपूर को एमनेशिया होता है, मिसकैरेज होता है। उसके बाद भी वो ट्रेन में देखती है एक दिन नशे की हालत में जिम्मी दलबीर कौर मीरा को, तो उसके पीछे लगी रहती है। तो पीछा करते करते वो जंगल में जाती है, और वहीं पे वो सोचती है कि इस मीरा कपूर का गला घोट कर मार दे। लेकिन वहीं पे नुसरत जो है, शेखर मीरा को मारकर, पीट कर नुसरत के पास जाता है। नुसरत बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये शेखर को गुस्सा आ जाता है। शेखर जो है गला घोट कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मरती नहीं, नुसरत अनकॉन्शियस होती है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली जो है दलबीर कौर जो है मीरा का गला घोट रही है, ये नुसरत देख लेती है होश में आकर। तो वो मीरा को वैसे ही छोड़ती है, और दलबीर कौर नुसरत के पीछे भागती है, और वो खुद मर्डर करती है नुसरत का। अब ये ऑलमोस्ट जो है वहां पे जो हुआ होगा, ये इसके पास है। किसके पास है? वॉल्टर के पास। वो वहीं पे जंगल में था, ये सब कुछ उसने देखा है। ऑलमोस्ट ये तो देखा है कि मीरा जो है नुसरत का पीछा कर रही थी, ये तो उसने बिल्कुल देखा। तो अब वॉल्टर मिलने के लिए जाता है मीरा को। मीरा और वॉल्टर की मीटिंग हो चुकी है, सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये दलबीर गाड़ी से उसे ठोकती है, क्योंकि मीरा को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे दलबीर है। लेकिन फिर भी वॉल्टर के मोबाइल से वो मैसेज भेजती है कि अभी भी मेरे घर में जो है कुछ सबूत बाकी हैं, तो उसे लेने पड़ेंगे। तो मतलब वॉल्टर के फ़ोन से वो अपने फ़ोन पे मैसेज भेजती है मीरा, और मीरा का फ़ोन जो है, मैंने जैसे बताया, दलबीर के पास है। तो दलबीर वो मैसेज देखती है और उसे वॉल्टर के घर में फॉलो करती है। और मीरा उस घर के, वॉल्टर के घर में जाती है कुछ जुगाड़ करके, आनंद को फ़ोन करके, क्योंकि आनंद से वो ऑलरेडी मिल रखी है, तो उसे ब्लैकमेल करती है कुछ कानूनी चीज़ें बताकर। और वॉल्टर का घर का पता करके वो वॉल्टर के घर में जाती है। वॉल्टर के घर में वो सारे सबूत होते हैं शेखर के और इसके। वो शेखर को भी बुलाती है, शेखर के साथ बहस होती है, शेखर को वो अनकॉन्शियस करती है। ये दलबीर कौर भी उसका पीछा करती है। मैंने जैसे बताया, दलबीर कौर फंसाना चाहती है इस खून के चक्कर में मीरा को। तो दोनों में जो है वो मीरा जो ऐसा सेटअप करती है, अपने मोबाइल पे मैसेज भेज के बुलाती है, और दोनों में झगड़ा होता है। और वो ऐसे दिखाती है कि शेखर ने दलबीर को मारा है, गोली मारी है, क्योंकि उसे गोली लग जाती है दलबीर कौर में उस फाइट में, मीरा की और दलबीर के। तो वो डेड बॉडी जो है दलबीर की शेखर के पास रखती है। शेखर अनकॉन्शियस है, और ऐसा प्रूव होता है कि शेखर ने दलबीर कौर का खून किया, और उसने नुसरत का भी खून किया।
और इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। चलिए, ये पूरा फिल्म का एक्सप्लेनेशन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।